नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गवर्नर एवं गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय के बारे में। ठीक है ना। तो हर एक वायसराय को हम देखेंगे और जानेंगे आखिर इनके कार्यकाल में कब हुआ, इनका कार्यकाल कब से कब तक था। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हैं रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। इनका जो प्रथम कार्यकाल था 1757 से 60 तक और द्वितीय कार्यकाल था 1765 से 67 तक। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इनके समय में क्या क्या हुआ था और इनके बारे में इम्पोर्टेंट। दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना। 1765 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि की। मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार 1765 में कंपनी को दे दिया। 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ और 1766 में इसने घोषणा की कि दोहरा भत्ता उन सेना अधिकारियों को दिया जाएगा जो बंगाल एवं बिहार सीमा क्षेत्र के बाहर सेवा दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये था किसके बारे में, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो इतना चीज़ याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, पूछा कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन बने, तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। और दोस्तों, जो है इनके साथ लेकिन अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि की किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। याद रखिएगा। ठीक है ना। और फ्रेंड्स देखिए, द्वैध शासन पूछा है, द्वैध शासन किसके शासनकाल में लागू हुआ। ठीक है। तो पूछ जाएगा तो आखिर उस समय कौन थे गवर्नर यानी कि वायसराय कौन था। ठीक है ना। तो गवर्नर कौन था पूछ जाएगा दोस्तों, तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो गया रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में तो इनका कार्यकाल है 1772 से 1785। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में क्लाइव के द्वैध शासन को समाप्त किया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो आपसे ये पूछा कि द्वैध शासन किसके शासन में लागू हुआ। ठीक है ना। तो रॉबर्ट क्लाइव। और किसने उसको समाप्त कर दिया, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित की। उसके बाद देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा इसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो फ्रेंड्स कौन रहेगा, वारेन हेस्टिंग्स। और केवल अगर आपसे पूछेगा कि बंगाल के पहले गवर्नर पूछा, केवल पहले गवर्नर अगर आपसे केवल पूछता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है ना। याद रखिएगा दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। साथ ही इलाहाबाद तथा कड़ा जिले को मुगल बादशाह से लेकर 50 लाख रुपए में अवध के नवाब शुजाउद्दौला को बेच दिया। ये सब अवध के नवाब के साथ 1773 की बनारस की संधि के बाद हुआ। ठीक है। उसके बाद देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके अधिकार क्षेत्र के दायरे में कलकत्ता के सभी लोग आते थे। ठीक है। कलकत्ता के बाहर के विवादों का निपटारा यह अदालत तभी करती थी जब इसके लिए दोनों पक्ष सहमत थे। कलकत्ता में एक सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। ठीक है फ्रेंड्स। और प्रथम मराठा अंग युद्ध तथा सरबाई की संधि 1782 में इसी के शासनकाल में संपन्न हुई। किसके शासनकाल में दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। याद रखिएगा 1781 में हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए एक मदरसे की स्थापना की और इसके ही समय में 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। इसी के समय 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की। ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिए, इतना आपको याद रखना है वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। और ये जो ऊपर था दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, आप इतना चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। आपसे पूछ देगा एक काम, यानी कि एक पूछ देगा इसमें से कि कौन सा किसके कार्यकाल में हुआ, तो आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, हम देखेंगे फ्रेंड्स किसके बारे में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में देखते हैं। ठीक है। कॉर्नवालिस के बारे में फ्रेंड्स देखिए, इनका जो कार्यकाल था 1786 से 93 तक। कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम जो इससे पहले नहीं था भारत में लागू किया। कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित थी। कॉर्नवालिस संहिता को प्रस्तुत कर कॉर्नवालिस ने जिला कलेक्टरों से न्यायिक एवं फौजदारी शक्तियों को वापस ले लिया। अब उनके पास राजस्व संबंधी अधिकार ही शेष रह गया था। ओके फ्रेंड्स। कॉर्नवालिस ने जिला दीवानी न्यायालयों के लिए एक नए पद जिला न्यायाधीश का सृजन किया, जो सभी दीवानी मामले देखता था। इसने भारतीय न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया और यूरोपीय अदालतों की स्थापना की। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। इसने उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति बंद कर दिया।
तृतीय मैसूर युद्ध में 1790-92 तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 इसी के शासनकाल में हुई। 1793 में कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली बंगाल तथा बिहार में लागू की, जिससे अब जमींदारों को भू राजस्व का 10/11 भाग कंपनी को तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। फ्रेंड्स याद रखिएगा यहाँ से ना, अस्थायी बंदोबस्त पूछ जगह की आखिर किस शासनकाल में आया था, तो कॉर्नवालिस के काल में। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं किसके बारे में, सर जॉन शोर के बारे में। 1793 से 98 सर जॉन शोर के समय में ब्रिटिश संसद ने 1793 का चार्टर एक्ट पास किया। ये तटस्थ नीति का पोषक था। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए यह अपनी अहस्तक्षेप नीति के लिए प्रसिद्ध था। इसने केवल अवध के मामले में हस्तक्षेप किया। ओके फ्रेंड्स, हम देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। इनका कार्यकाल था 1798 से 1805 ईस्वी में इसी तक। ठीक है, देखिए लॉर्ड वेलेस्ली अपनी सहायक संधि प्रणाली के कारण जो है प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, इसकी नीतियों का लक्ष्य भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना करना था। इसने भारत में अंग्रेज साम्राज्य के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया। दोस्तों, सहायक संधि में शामिल होने वाले राज्यों में कंपनी एक सहायक सेना रखती थी एवं संबंधित राज्य में एक ब्रिटिश रेजिमेंट को नियुक्त किया जाता था। ठीक है, हालांकि वेलेस्ली से पहले भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले ने किया था, जो कि एक फ्रांसीसी था। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य हैदराबाद के निजाम थे। दोस्तों, वेलेस्ली के समय चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया और 1799 में टीपू सुल्तान को हारने के पश्चात इसने मैसूर पर कब्जा कर लिया। 1799 में इसने मेहंदी अली नामक दूत को फारस के शाह के दरबार में भेजा। लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। वेलेस्ली बंगाल के टाइगर के नाम से प्रसिद्ध था। याद रखिए दोस्तों, पूछ देगा कि आखिर बंगाल के टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको याद रखिएगा वेलेस्ली को, लॉर्ड वेलेस्ली को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कॉर्नवालिस 1805। दोस्तों हाँ, ये जो है उसका दूसरा कार्यकाल था। ठीक है ना, फिर से आ गए थे 1805 में। ठीक है, यह इसका दूसरा कार्यकाल था, परंतु 3 महीने बाद गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो गई और यहीं इसकी कब्र बनी हुई है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी यहाँ पर गया हुआ हूँ। ठीक है ना, जहाँ पर ये कब्र बनी है कॉर्नवालिस की, मैं यहाँ पर गया था घूमने। ठीक है ना, तो आइए फ्रेंड्स आप आगे बढ़ते हैं। सर जॉर्ज बार्लो 1805। दोस्तों इसने हस्तक्षेप की नीति का कड़ाई से पालन किया। ठीक है, और इसी के समय में होलकर के साथ संधि राजपुरा घाट की संधि 1805 में हुई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। ओके दोस्तों, इसी के शासनकाल में। अब दोस्तों हम देखते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में। इनका देखिए 1809 में मिंटो ने चार्ल्स मेटकाफ को महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजा, जहां अमृतसर की संधि हुई। इसके समय में चार्टर एक्ट 1813 पारित हुआ और इसी ने बुंदेलखंड और नागपुर के विद्रोहों को समाप्त किया। ठीक फ्रेंड्स, याद रखिए किसके समय में, लॉर्ड मिंटो प्रथम। उसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, फिर से आगे तो दोस्तों इसने हस्तक्षेप नीति का अंत करके भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 गोरखा युद्ध लड़ा गया। इसके समय में पिंडारियों का दमन हुआ। जॉन मेलकाम ने पिंडारियों को मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों की उपमा दी है। इसके समय में पेशवा की संधि 1817 में सिंधिया के साथ संधि तथा 1818 में होलकर के साथ मंदसौर की संधि हुई। इसके शासनकाल में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ गवर्नर थॉमस मुनरो के द्वारा हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में। दोस्तों इनके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया, जिसमें बर्मी सेनाएं पराजित हुई। 1826 में दोनों के मध्य यानडबू की संधि हुई। इससे कंपनी के नियंत्रण वाले क्षेत्रों का विस्तार हुआ। इसके समय में 1824 में बैरकपुर की सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ, जिसका कारण था भारतीय सैनिकों द्वारा बर्मा जाकर युद्ध करने से इनकार, क्योंकि समुद्र पार जाना इनके धर्म के विरुद्ध था। उसके बाद देखते हैं दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। दोस्तों विलियम कैवेंडिश बेंटिक, इनका पूरा नाम है विलियम कैवेंडिश बेंटिक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने।
कार्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय न्यायालयों तथा दोहरा न्यायालयों को इसने समाप्त कर दिया और इनके स्थान पर संभागीय आयुक्त नियुक्त किए गए। इलाहाबाद में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतें स्थापित की गईं। बेंटिक ने तत्कालीन भारत में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सती प्रथा की समाप्ति इसका प्रशंसनीय कार्य था। बेंटिक ने सती प्रथा की समाप्ति हेतु बनाए गए कानून की धारा 17 को दिसंबर 1829 में लागू कर विधवाओं के जलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इसके समय में ठगी प्रथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैली थी। इसकी समाप्ति के लिए बेंटिक ने कर्नल सलीमन तथा स्थानीय रियासतों की मदद से 1830 तक ठगी प्रथा का अंत कर दिया। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद बेंटिक को बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1835 में मैकाले के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया और शिक्षा का माध्यम तथा उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी निश्चित हुई। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सर चार्ल्स मेटकाफ, इससे समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना गया। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में बस इतना ही था, सर चार्ल्स मेटकाफ के बारे में। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए दोस्तों लॉर्ड ऑकलैंड। दोस्तों इसके बाद देखते हैं लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में। दोस्तों फ्रेंड्स पूरा ये 9 पेज का है। ठीक है ना, तो ये ठीक है, देख सकते हैं आप। ठीक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रहने देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ से जो है हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, कहाँ से देखना है देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में हम एक अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।